हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकेट। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्ल्ड मैप सीरीज का लेसन नंबर 4। जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको मैं बता दूं, मैंने इससे पहले 3 वीडियोस और बताई हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वीडियो में हमने पूरा एशिया डिस्कस किया और थर्ड वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड यूरोप। और यूरोप के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस सीरीज़ की 4th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ लोकेटेड है। ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड साउथ अमेरिका। तो आज हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इसके बारे में हर एक डिटेल बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक एक चीज़ पता रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अलग से मैप ले लिया है नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम पहले कुछ फैक्ट्स जान लेंगे। अगर एरिया वाइज की बात करें तो जैसे कि आपको पता है टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स में अगर एरिया वाइज देखें हम तो नॉर्थ अमेरिका 3rd रैंक पे आता है। अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो 3rd रैंक पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आता है। वहीं पॉपुलेशन की अगर बात करें, पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंक जो है वो 4th है। और पॉपुलेशन वाइज अगर अदर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो नंबर 1 पे आता है एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका और नंबर 3 पे यूरोप। और इसमें अगर टोटल कंट्रीज़ की बात की जाए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो वो हैं 23 कंट्रीज़। तो दोस्तों ये तो है कुछ फैक्ट्स। अब इसके बाद हम इस मैप को बारीकी से देखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका आउटर पोर्शन देखेंगे, इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, फिर हम इसके इनर पोर्शन में जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ ईस्टर्न पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन और यहाँ पे आप छोटा सा देखेंगे रशिया लिखा हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। इसको बेरिंग स्ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ये है बेरिंग सी। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है तो वो उसका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद ये अलास्का है। अलास्का के जस्ट यहाँ पर इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। इधर के पोर्शन की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है इसको ये है पैसिफिक ओशियन। और इसी तरीके से अगर हम ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका एटलांटिक ओशियन है। उसके अलावा अलास्का के अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ती है ये जो एरिया है पूरा, इसको हम बोलते हैं बेफोर्ट सी। और ऊपर का पोर्शन जो है ये पूरा आर्कटिक ओशियन का रीजन है नॉर्थ पोल के पास। उसके बाद यहाँ पर ग्रीनलैंड है जिसके बारे में हम भी बाद में बात भी करेंगे। और ये पूरा कनाडा का पोर्शन है। तो यहाँ पर एक बे पड़ता है, बे हम उसे कहते हैं ऐसा पानी का पोर्शन जो 3 तरफ से लैंड मास से घिरा हो। तो यहाँ पर बैफिन बे पड़ता है, बैफिन बे कहते हैं, बैफिन बे। और थोड़ा सा जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो इस पोर्शन को हम कहते हैं लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। उसके अलावा ये कनाडा के बीच में ये हडसन बे है जिसके बारे में आपको अभी कुछ देर बाद में डिटेल में भी बताऊंगा। ऐसे ही ये वाला पोर्शन मैक्सिको का है तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये तो रहा इसका एक्सटर्नल। अब हम इसके इंटरनल्स की बात स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में 3 मेन कंट्रीज़ हैं। पहली कंट्री है कनाडा, ये देखिए। तो ये जो ये पोर्शन है पूरा का पूरा ऐसे ऐसे ये, और यहाँ ऊपर ये जो भी ये इतना पोर्शन है ये सारा का सारा कनाडा का पोर्शन है। उसके बाद सेकंड कंट्री है यूएसए, ये देख सकते हैं आप, ये यूएसए का पोर्शन है। ये इधर ये पूरा यूएसए है। इसके अलावा यूएसए का पोर्शन ये भी है अलास्का, ये जो ऊपर का ये पोर्शन आप देख रहे हैं इतना, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। और तीसरी जो मेन कंट्री है वो है मैक्सिको, ये देखिए मैक्सिको है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर के पोर्शन में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ता है और नीचे के पोर्शन में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पनामा है तो इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा।
ईस्थमस का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा लैंड का पोर्शन, पतला सा लैंड का पोर्शन जो दोनों साइड से लैंड से घिरा हो और दो बड़े लैंड मास को अलग कर रहा हो। तो ये पनामा आप देखिए एक पतला सा लैंड स्ट्रिप है जो कि दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और दो बड़े लैंड मासेस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर रहा है। तो पनामा एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है या साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि एक्चुअल में ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है या ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो इस्थमस ऑफ पनामा आपको याद रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। और यहीं पे बीच में, पनामा के एकदम बीचों बीच में एक कैनाल पड़ती है जिसको बोलते हैं पनामा कैनाल। ये ऊपर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है और नीचे जो है ये हमारा नीचे पैसिफिक ओशन है। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशन को कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है, तो उसका आंसर होगा पनामा कैनाल। और यहाँ पे देखिए ये मैक्सिको है। मैक्सिको के बाद इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक छोटी छोटी 7 कंट्रीज़ हैं। तो ऊपर के पोर्शन को हमने कहा नॉर्थ अमेरिका, नीचे के पोर्शन को हमने कहा साउथ अमेरिका। और ये जो ये बीच का पोर्शन है, इसको काफ़ी बार आपको ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिल जाएगी, इसको सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है या मिडिल अमेरिका भी कहते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहली कंट्री कनाडा। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो कनाडा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो कनाडा की सबसे पहले कैपिटल की अगर हम बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अगर लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो वह है टोरंटो। करेंसी कैनेडियन डॉलर। अगर एरिया की बात करें तो कनाडा का कंट्री वाइज सेकंड रैंक है, लेकिन इसमें करीबन इस एरिया में करीबन 9% जो है वो वाटर इंक्लूडेड है। तो वाटर टेरिटरी को अगर एक्सक्लूड कर दें तो कनाडा 4th रैंक पे आ जाता है। वैसे अगर ओवरऑल एरिया देखा जाए तो कनाडा 2nd नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इस 38th रैंक पे कनाडा पॉपुलेशन वाइज स्टैंड करता है। और कनाडा में टोटल 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। जैसे हम अपनी कंट्री में हमारे यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वैसे ही कनाडा में 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज हैं। और कनाडा के बारे में एक फैक्ट है, अगर फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें तो कनाडा में हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स का प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन कह रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान रखें, फ्रेश वाटर लेक्स का प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेकंड कंट्री यूएसए पे। तो यूएसए पे मूव करने से पहले हम कनाडा और यूएसए की बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये रहा। ये एक्चुअली 3 चीज़ों से मिलके बनता है ये बॉर्डर जो है। पहला पोर्शन है ये जो मैंने जितना ड्रॉ किया अभी, इसको हम बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये रहा आपका 23.5 डिग्री, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसके बाद ये रहा 30 डिग्री, और ऐसे ही ये वाला पोर्शन है बाउंड्री वाला, ये 49 डिग्री लैटिट्यूड का पोर्शन है, इसलिए हम इसको 49 डिग्री पैरेलल बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कहलाता है 49 डिग्री पैरेलल। इसके बाद ये है बाउंड्री इनकी। यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स पड़ती हैं। ये एरिया कहा जाता है लैंड ऑफ 5 ग्रेट लेक्स। और तीसरा पोर्शन जो है इसके बाद यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस रिवर आ जाती है। तो 3 चीज़ों से मिलके बाउंड्री बन रही है। पहला 49 डिग्री पैरेलल, दूसरा 5 ग्रेट लेक्स, और तीसरा जो है वो सेंट लॉरेंस रिवर बाउंड्री बनाने में हेल्प कर रही है। तो ये पहले हमने 49 डिग्री की बात कर ली। अब हम बात करते हैं 5 ग्रेट लेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। पहली जो लेक है उसको हम कहते हैं लेक सुपीरियर। ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे हम लेक सुपीरियर। और लेक सुपीरियर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद यहाँ पे आता है लेक मिशिगन। देन यहाँ पर इसको हम कहते हैं लेक ह्यूरॉन, और यहाँ पर लेक एरी, और देन फाइनल इसको हम कहते हैं लेक ओंटारियो। दोस्तों मैंने इनके नाम शॉर्ट में लिखे हैं। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने इन 5 लेक को डिस्कस किया हुआ है और इन 5 लेक को कैसे याद करना है उसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। आपको इन 5 लेक्स के बारे में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी वहाँ से।
और कैसे याद करना है आपको वो भी पता चल जाएगा ईजिली, इनको कैसे याद करना है आपको। तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी, सेंट लॉरेंस रिवर बाउंड्री फॉर्म करती है, तो ये रही। इसके बाद आपकी आ जाती है सेंट लॉरेंस रिवर। और ग्रेट लेक्स की ही अगर हम बात करें तो एरी और ओंटारियो के बीच में एक वाटरफॉल है जो काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम है नायग्रा फॉल, और ये बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो याद रखें, एरी और ओंटारियो के बीच में पड़ता है आपका नायग्रा फॉल। और ये जो ग्रेट लेक्स का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक ग्रासलैंड है जिसको बोलते हैं प्रेरी ग्रासलैंड। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक एनिमल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बाइसन। आप इंटरनेट में जाके देखें इसको, आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि बाइसन किस तरह का एनिमल, दिखने में कैसा है। और कनाडा में ही यहाँ पर ये हडसन बे पड़ता है। बे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बे एक ऐसा एरिया होता है जो 3 तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ होता है। तो ये रहा हडसन बे। तो हमने सबसे पहले कनाडा पढ़ लिया, कनाडा के बाद हमने यूएसए और कनाडा की बाउंड्री देखी। और यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, और इसकी अगर एरिया की बात करें तो वो है 8891 किलोमीटर्स। और आपको कमेंट सेक्शन में आज मुझे एक बात बतानी है कि इंडिया किस कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। तो अब हम अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड पावर है, तो इसको हमें ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, इसको इंटरनली भी अच्छे से जानना पड़ेगा। तो अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स प्लस एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। और इस फेडरल डिस्ट्रिक्ट का नाम है वॉशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वॉशिंगटन डीसी की अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ, वो कुछ यहाँ पर पड़ता है, ये है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी एक बे के किनारे है, और उस बे का नाम है चेसापीक, चेसापीक बे। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो वॉशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की कैपिटल भी है। यहाँ पे 2 बहुत फेमस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एक तो हो गया आपका वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमए। और आईएमए की अगर फुल फॉर्म में बताऊँ आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वो वॉशिंगटन डीसी में ही पढ़ते हैं। उसके अलावा जैसे ही हम वॉशिंगटन डीसी के थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पर एक सिटी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद अमेरिका की अगर हम बाय एरिया अगर हम इसकी रैंक देखें तो 3rd रैंक पे आता है बाय एरिया, और कहीं कहीं पे आपको ये 4th रैंक भी मिलेगी। सारा कन्फ्यूज़न ये वाटर टेरिटरीज़ की वजह से होता है। अगर हम वाटर टेरिटरीज़ को इंक्लूड कर दें तो अलग रैंक आती है, अगर वाटर टेरिटरीज़ को एक्सक्लूड कर दें तो अलग रैंक आती है। तो बाय एरिया 3rd या 4th पे। और बाय पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन में इसका रैंक है 3rd। तो मैंने आपको बताया 50 स्टेट हैं अमेरिका में, और जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है टेक्सास। टेक्सास इज़ द बिगेस्ट स्टेट, यहाँ पर टेक्सास पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मुझे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। दोस्तों जो ये वाला पोर्शन है कनाडा से लेके मैक्सिको तक, ये है रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि कनाडा से लेके मैक्सिको तक है। और अगर हम वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है उसकी बात करें तो वो है एंडीज़। एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों रॉकी माउंटेन रेंज में यहाँ पर पड़ती है माउंट एल्बर्ट पीक। माउंट एल्बर्ट, तो माउंट एल्बर्ट पीक जो है ये रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा ये जो अलास्का वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक रेंज पड़ती है जिसको अलास्का रेंज कहा जाता है। तो अलास्का रेंज में एक पीक है, उसका नाम है माउंट मैकिनले। ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। तो इन दोनों में आप फ़र्क याद रखेंगे। अगर हम रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है माउंट एल्बर्ट जो कि कनाडा में है, और अगर नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक की बात की जाएगी तो वो है माउंट मैकिनले जो कि अलास्का में है। और अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो है 6194 मीटर्स। तो आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको कमेंट्स में उसका जवाब देना है। आपको बताना है कि
जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आंसर। अब इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका की थर्ड कंट्री देखेंगे जो कि है मैक्सिको। तो मैक्सिको की अगर कैपिटल की बात की जाए तो वो है मैक्सिको सिटी। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और यहाँ पर अगर यहाँ की नेशनल लैंग्वेज की बात करें वो है स्पेनिश, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पोर्शन जो था ये कैलिफोर्निया है जो यूएस का पार्ट है। और इसके अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें जो कि मैक्सिको में आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको साउथ कैलिफोर्निया भी लोग कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पानी है, जो वाटर वाला रीजन है, इसीलिए इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और मैक्सिको के अगर वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इसी तरीके से जब हम ईस्टर्न साइड की बात करेंगे तो ये रहा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। और उसके अलावा मैक्सिको से जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मिडल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका जिसको हम कहेंगे, ये पोर्शन है। यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज़ पड़ती हैं। तो आपका ये काम है कि आपको इन 7 की 7 कंट्रीज़ को मैप में जाके देखना है आज। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको देखना है, जिसमें मैं आपको पनामा डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। उसके अलावा आप 6 कंट्रीज़ बाकी की देखेंगे। फ्रेंड्स, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जिनको हम वेस्ट इंडीज़ या कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं। जो वेस्ट इंडीज़ आइलैंड या कैरेबियन आइलैंड है वो ये वाला पोर्शन है, इतना। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ी कंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूबा है। ये थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहामास है। उसके बाद इधर पे जमैका है, ये रहा हैती आपका, ये रहा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। आप जब थोड़ा यहाँ नीचे जाएंगे छोटे छोटे से वो आइलैंड्स हैं। यहाँ पे पोर्टो रिको है, उसके अलावा सेंट लूसिया मिलेगा, बारबाडोस मिलेगा। एकदम यहाँ पे एकदम लास्ट में आपको मिलेगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ये इन सारे आइलैंड्स का नाम सुना होगा। ये खुद में एक कंट्री हैं, लेकिन जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा वेस्ट इंडीज़ एक टीम का नाम रहता है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो ये मिल के एक साथ एक एसोसिएशन बनाया हुआ है वेस्ट इंडीज़ का। वो मिल के एक साथ एक क्रिकेट टीम बनाती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हैं। और ये जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है ये साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके जस्ट पास में ही पड़ता है। उसके बगल में ही ये कंट्री पड़ती है वेनेजुएला। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये रहा आपका कैरेबियन आइलैंड पूरा का पूरा। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसको हम 23.5 लैटिट्यूड कहते हैं, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी हम जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं ये लाइन कहाँ, ये लैटिट्यूड कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मैक्सिको से पास हो रहा है। उसके बाद ये आगे जाके यहाँ पे बहामास पड़ता है, तो बहामास से भी ये पास होता है। तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। द फर्स्ट वन इज़ मैक्सिको एंड द सेकेंड वन इज़ बहामास। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड पे जो राजनीतिक अधिकार है वो है डेनमार्क का। डेनमार्क एक कंट्री है जो कि यूरोप में है, तो यूरोपियन कंट्री का पार्ट है ये ग्रीनलैंड। और ये जो मैंने आपको बैफिन बे बताया था और साथ ही लैब्राडोस सी बताया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में आप सारी चीज़ें मैप से रिलेटेड पता होंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।